अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी कि मैंने स्टोरी में मेंशन किया था कि जो इस वीक की वीडियो थी उसके साथ थोड़ा सा इशू हो गया था, उसका साउंड रिकॉर्ड नहीं हो सका था, सो आई हैड टू इम्प्रोवाइज। तो मैंने उस सारी वीडियो को वॉइस ओवर किया है। आई नो इट डजंट गिव द सेम अफेक्ट जो कि मतलब हम बात कर रहे थे, मैं उसको उसी तरह से वापस तो नरेट नहीं कर सकती थी, बट आई ट्राइड टू समराइज एवरीथिंग दैट वी वर सेइंग, या हम जो फील कर रहे थे। तो मैंने वो सारी नरेशन जो है वो डाली है एज अ वॉइस ओवर। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑन अ रैंडम फ्राइडे नाइट बैठे बैठे डिसाइड हुआ कि आज हम बाहर खाना खाने चलते हैं। And the hunt began for a nice restaurant जो दोनों के टेस्ट्स के मुताबिक हो। 30 मिनट्स की लॉन्ग सर्च के बाद we decided on Turkish cuisine and जो रेस्टोरेंट चूज हुआ it was इस्तांबुल कबाब। अगर वजह पूछें तो कोई ख़ास वजह नहीं थी, जस्ट कि खाना देखने में अच्छा लग रहा था, जेब पर भारी नहीं था और मैंने इससे पहले कभी टर्किश कुजीन ट्राई नहीं की थी। And with this we set off for our journey. मौसम ठंडा था और हल्की हल्की बर्फबारी सुबह से ही जारी थी और तकरीबन आधे घंटे के सफ़र के बाद हम आखिरकार अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गए थे। भूख शदीद लग रही थी और उम्मीद यही थी कि हमारा इस रेस्टोरेंट आने का फ़ैसला अच्छा हो और हम खाना इंजॉय करें, और यही उम्मीद करते हुए हम रेस्टोरेंट जा पहुँचे। मेन्यू काफ़ी इलेबरेट था, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल थीं, लेकिन मसला ये था क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थीं और सारी ही ऑप्शंस बहुत दिलचस्प थीं और पसंद आ रही थी, तो फ़ैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे ये भी पता था कि मुझसे एक डिश भी ख़त्म नहीं होनी, इसलिए दो का तो सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन ऑप्शंस देख के दिल यही कर रहा था कि 3-4 चीज़ें मंगवा ली जाएं। मेन्यू के मुख्तलिफ ऑप्शंस में बारबेक्यू प्लेटर्स थे, सैंडविचेस थे, रेगुलर डोनर प्लेटर्स थे, सूप्स थे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ पाइड के नाम से थी जो कि देखने में बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसी लग रही थी। काफ़ी सोच विचार के बाद उसामा ने अपनी यूजुअल सेफ चॉइस ही ऑर्डर की, जो कि था मिक्स्ड डोनर प्लेटर, और मैंने डिसाइड किया अदाना कबाब। मेरा ख्याल ये था क्योंकि हम नई कुजीन ट्राई करने आए थे तो उसामा को कोई नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए थी ताकि हम ज़्यादा न्यू चीज़ें ट्राई कर पाते, और ये भी कि टर्किश स्पेशल ट्राई करना चाहिए था क्योंकि डोनर तो हम और भी अक्सर खाते रहते हैं। उसामा का मानना ये था कि डोनर टर्किश स्टाइल होगा, तो उन्होंने टर्किश खाना ही मंगवाया है। हाँ, मगर इस बात पे वो मुझसे मुत्तफिक थे कि कभी कभी मुख्तलिफ चीज़ें भी ट्राई कर लेनी चाहिए। खाने का इंतज़ार करने के दौरान हमने रेस्टोरेंट के माहौल को एंजॉय किया, और मज़े की बात ये थी कि हम तंदूर के साथ बैठे थे और तरह तरह के खाने बनते देख रहे थे और भूख चमकती जा रही थी। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद
फाइनली खाना आया और उसे देखने के बाद मैंने दिल ही दिल में अपने फैसले पे खुद को शाबाशी दी कि मैंने एक ही डिश मंगवाई थी, क्योंकि खाने की सर्विंग बहुत ज़्यादा थी, ख़ास तौर पर मेरे नन्हे से स्टमक के लिए तो बहुत ज़्यादा। खाना देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था और क्रॉकरी भी काफ़ी ट्रेडिशनल सी थी। हमने कैमरा लगा के खाने की बिस्मिल्लाह की और काफ़ी देर अपने टेस्ट टेस्ट एक्सपीरियंस को शेयर करने के बाद मालूम हुआ कि कैमरा का रिकॉर्ड बटन तो दबाया ही नहीं था। लेकिन खैर, एक बार फिर से खाने के टेस्ट पे तबसरा हुआ। अदाना कबाब में लैम्ब सीख कबाब थे, साथ में सैलेड की सर्विंग थी, नान के स्लाइसेस थे और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी जिसका नाम था बल्गर। आई डोंट नो कि ठीक है कि नहीं, गूगल करने पे मालूम हुआ कि ये व्हीट ग्रेन्स हैं और चावलों की रिप्लेसमेंट हैं। खाने को अगर डिस्क्राइब करूं तो खाने का फ्लेवर कोई बहुत डिस्टिंक्टिव नहीं था। मसलन ये स्पाइसी नहीं था, खट्टा नहीं था, लेकिन बहुत फ्लेवरफुल था। हर चीज़ का अपना एक डिस्टिंक्टिव टेस्ट था और बहुत इंटरेस्टिंग था। आई रियली 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 एंजॉयड माई फूड। खाने के बाद हमें कॉम्प्लीमेंट्री टर्किश चाय पिलाई गई, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा तो पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी इट वॉज नाइस टू हैव ऑन अ कोल्ड नाइट। लेकिन उसामा ने अपनी चाय बहुत इंजॉय की। इस्तांबुल कबाब के साथ शायद ये कोई नई टर्किश बेकरी ओपन हुई थी, जो कि यहाँ पे खाने के लिए आने वाले मेहमानों को प्रोमोशनल टर्किश स्वीट्स ऑफर कर रही थी। हमारे हिस्से में बहुत मज़ेदार टर्किश डिलाइट आया था। अब उन्होंने ये तो नहीं बताया कि ये किस फ्लेवर का था, बट जो भी था ये बहुत मज़ेदार था। अगर आपको ट्राई करना हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डिटेल्स तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे।
वाज इट। सो हमें इस्तांबुल कबाब काफ़ी पसंद आया है। मेरा तो तब से दिल कर रहा है कि वापस जाके उधर से और चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, बट उसामा का कुछ मूड नहीं बन रहा है फ़िलहाल। ही वांट्स टू ट्राई सर्टन अदर थिंग्स, लेकिन अगर मुझसे पूछें तो आई वुड गिव इट 8 out of 10, so that's pretty high। so अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो डू ट्राई इट आउट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।